Hello, myself Deepthi Rangnani, Associate Professor Chemistry, SPC Government College Ajmer. Today we will continue quantum chemistry, and in this series today we will study black body radiations, कृष्णिका विकिरण। कृष्णिका विकिरण क्या है, इसको समझने के लिए जब हम किसी ठोस वस्तु को गर्म करते हैं तो वस्तु से ऊष्मा ऊर्जा जिस प्रक्रम में निकलती है उसे हम विकिरण कहते हैं। इन विकिरणों को तरंग के रूप में उत्सर्जन होता है जो कि मैक्स के विद्युत चुंबकीय तरंगों के समरूप होते हैं। जब विकिरण किसी वस्तु की सतह से टकराते हैं तो विकिरण ऊर्जा का कुछ भाग परावर्तित होता है, कुछ भाग अवशोषित और कुछ भाग स्थानांतरित होता है। किसी सतह का अवशोषणांक अवशोषण गति और उस पर गिरने वाले प्रकाश का वह भाग है जो कि सतह के द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो इस प्रकार कृष्णिका की जो अवशोषकता होती है वो 1 होती है। कृष्णिका वह सतह है जिसका अवशोषणांक इकाई हो और उन सभी विकिरणों को अवशोषित कर ले जो कि उस पर गिरते हैं। कृष्णिका विकिरण ऊर्जा के पूर्णतया अवशोषक ही नहीं बल्कि विकिरक ऊर्जा को पूर्णतया उत्सर्जित भी करते हैं। अतः ब्लैक बॉडी एक ऐसे काल्पनिक पिंड को कहा जाता है जो समान रूप से विकिरणों के समस्त तरंगदैर्घ्य को अवशोषित या उत्सर्जित करता हो। चित्र के अनुसार यह एक धातु का खोखला गोला होता है जो कि अंदर से काला कर दिया जाता है। इस गोले में एक सूक्ष्म छिद्र होता है जो कि गोले के अर्धव्यास का लगभग 20वां भाग होता है। जैसे ही कोई विकिरण छिद्र से गोले के अंदर प्रवेश करता है यह काली की गई दीवारों पर अवशोषित हो जाता है। कृष्णिका चारों तरफ से तापीय साम्य में रहता है और दिए गए समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल उतनी ही ऊर्जा की मात्रा उत्सर्जित करता है जितने की अवशोषित करता है। अतः प्रति इकाई समय में सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल से उत्सर्जित ऊर्जा को संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता या उसको ई कहते हैं। कृष्णिका विकिरण और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को पढ़ने के पश्चात हम क्वांटम केमिस्ट्री में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अध्ययन करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? धातु की एक स्वच्छ प्लेट पर जब विशिष्ट तरंगदैर्घ्य के प्रकाश डाला जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। विशिष्ट तरंगदैर्घ्य से मतलब यहाँ दृश्य या पराबैंगनी है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। प्रकाश या फोटोन के द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जैसा कि दिखाया गया है। एमिटेड इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी। अनेक प्रयोगों के द्वारा विद्युत जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसके संबंध में कुछ निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं कि धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन है वो आपतित विकिरण की आवृत्ति और विकिरण धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है और किसी विशेष धातु के लिए किसी विशेष आवृत्ति के प्रकाश की आवश्यकता होती है। दृश्य प्रकाश द्वारा पोटेशियम में से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं किंतु जिंक प्लेट में से नहीं होते हैं। जैसे ही धातु की सतह पर प्रकाश पड़ता है तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं और प्रकाश विद्युत प्रभाव तात्क्षणिक होता है। इकाई समय में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसे कि उत्पन्न धारा की सामर्थ्य के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती है। और चौथी बात यह है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती या तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। गतिज ऊर्जा का मान प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसे उस न्यूनतम कार्य को पदार्थ का कार्यफलन W कहते हैं। अतः जो एनर्जी फोटोन के द्वारा दी जा रही है hν वो कार्यफलन प्लस इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने में काम में आती है, जैसा कि ग्राफ में दिखाया गया है कि hν = W0 + ½ mv²। किसी भी धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए ऊर्जा के न्यूनतम मान को उस धातु की दहली ऊर्जा कहते हैं और न्यूनतम आवृत्ति जिसे कम आवृत्ति के फोटोन के द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो सकता उसे दहली आवृत्ति कहते हैं। अब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट
में कॉम्पटन ने यह प्रदर्शित किया कि द्रव्य के प्रकीर्णित होने के उपरांत किसी भी एक वर्णीय विकिरण के तरंगदैर्घ्य में वृद्धि हो जाती है। प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत की या इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति को इसने प्रमाणित किया है। क्वांटम ने निश्चित तरंगदैर्घ्य के एक विकिरण एक्स विकिरण, जो कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, प्रकीर्णित करने वाले द्रव्य के नमूने जैसा कि कार्बन या कोई हल्की धातु एल्यूमिनियम पर डाला और एक्स किरण स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा प्रकीर्णित विकिरणों का परीक्षण करने पर पाया कि प्रकीर्णित विकिरणों की तरंगदैर्घ्य लैम्डा आपतित विकिरणों की तरंगदैर्घ्य लैम्डा से अधिक हो जाती है। लैम्डा डैश जो है वो लैम्डा से अधिक हो जाती है, अर्थात आवृत्ति कम हो जाती है। इन कम आवृत्ति की रेखाओं को क्वांटम रेखाएं या इस परिघटना को क्वांटम प्रभाव कहते हैं। तरंगदैर्घ्य में यह विस्थापन क्वांटम विस्थापन कहलाता है। क्वांटम प्रभाव की व्याख्या करने के लिए विद्युत चुंबकीय विकिरणों के चिरसम्मित सिद्धांत से क्वांटम प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सकते हैं, अतः इसकी व्याख्या प्लैंक के क्वांटीकृत सिद्धांत, जिसमें कि फोटोन की ऊर्जा hν होती है, उससे करते हैं। जब कोई अपर्याप्त ऊर्जा वाला फोटोन किसी अदृढ़ इलेक्ट्रॉन A से टकराता है, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है, तो उसमें बिलियर्ड की गेंदों के समान परस्पर टक्कर होती है, जिसमें टक्कर देने वाली गेंद जिस गेंद से टक्कर लगी है दोनों ही गतिमान होती हैं। अतः टक्कर देने वाली गेंद से पूर्ण ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है। इस पूरे प्रक्रम में फोटोन की ऊर्जा में कमी आ जाती है, अतः इस टक्कर में फोटोन अपनी ऊर्जा का कुछ अंश इलेक्ट्रॉन को देकर स्वयं सभी दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाता है। इस फोटोन की मूल ऊर्जा hν प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन या प्रकीर्णित फोटोन में बट जाती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉन के द्वारा अवशोषित ऊर्जा का पर्याप्त परिमाण जितना अधिक होता है उतना ही अधिक वह फोटोन पर प्रतिक्षिप्त होगा। प्रतिक्षेप ऊर्जा से प्रकीर्णन कोण निर्धारित होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन फोटोन से ऊर्जा ग्रहण करके एक्स एक्सिस के नीचे की ओर जाता है, जबकि फोटोन एक्स एक्सिस के ऊपर की ओर जाता है। कॉम्पटन इफेक्ट को समझने के लिए हम एक फोटोन जिसकी ऊर्जा hν होती है, उसका संवेग hν/c होता है, m0 द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन से टकराता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। टक्कर के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन x दिशा के साथ थीटा कोण बनाता है। इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक और अंतिम संवेग जो है क्रमशः 0 और mv होते हैं। तो इसकी अगली डेरिवेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस तरह से आज हमने क्वांटम केमिस्ट्री में सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की स्टडी करी, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा और उसके बाद कॉम्पटन इफेक्ट स्टार्ट किया है, जिसकी डेरिवेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।